नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो हम सीखेंगे डुप्लीकेट कैसे रिमूव करते हैं जो डेटा में होता है उसका। ठीक है। जैसे पहले जानते हैं डुप्लीकेट होता क्या है। डुप्लीकेट का मतलब है ऐसे वन वन टू, ये रिपीट कर रहा है अपना, तो उसी को हम डुप्लीकेट बोलते हैं कि एक ही चीज़ बार बार जो आ रही है उसको रिमूव कैसे करना है, सिंगल टर्म में लेके आना है। ठीक है। तो जानने के लिए ये हमारे पास डेटा है, जो सैम्पल डेटा है। इसमें आप देखेंगे एम्प्लॉय आईडी जो यूनिक है वो यूनिक है, लेकिन नेम में आप देखें अमित कुमार है। फिर एक नीचे आएंगे, ये भी अमित कुमार है। एक कविता जोशी है, दूसरी कविता जोशी है। बाकी नेहा है, राजेश, प्रिया, अर्जुन, ये सब सिंगल सिंगल नाम है, लेकिन इसमें दो नाम ऐसे ही रिपीट हो रहे हैं। ऐसे ही डिपार्टमेंट के अंदर, लोकेशन के अंदर, डेट के अंदर, सैलरी के अंदर डुप्लीकेट लगे हुए हैं हमारे, जो एंट्री पहले से हो रखे हैं। तो उनको रिमूव करने के लिए हमारे पास है, आप रो में जाइए, डेटा पर क्लिक कीजिए। इसमें आपको दिखेगा डेटा टूल के अंदर रिमूव डुप्लीकेट। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपको डुप्लीकेट कहाँ से रिमूव करना है। अगर आपके पास काफ़ी सारी रो होंगी, जैसे हेडर है एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, लोकेशन, ज्वाइनिंग डेट, सैलरी, तो वही सारे हेडर अपने यहाँ आ गए। तो हमें सिर्फ अभी अनसेलेक्ट कर देना है, सिर्फ नेम के अंदर जाना है। अभी देखोगे अमित कुमार, दूसरा अमित कुमार 8 पे, एक कविता दूसरी 6 पे, दूसरी कविता दूसरी 10 पे। तो इनमें से दो एंट्री रिमूव हो जाएंगी अपनी। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसमें 10 की एंट्री है, अभी रह जाएगी आपके पास 8 की एंट्री। देख रहे हो, दो डुप्लीकेट उसने हटा दिया और 8 बचे हमारे पास। और आप देख सकते हो कि हमारे पास कितनी एंट्री रह गई, 8 की एंट्री रह गई है। सेम कंट्रोल जेड करेंगे। अब हम डिपार्टमेंट में आते हैं, डेटा पे जाएंगे, रिमूव करेंगे, अनसेलेक्ट करेंगे, डिपार्टमेंट के अंदर जाके क्लिक कर देंगे। तो डिपार्टमेंट जैसे आईटी, आईटी, एचआर, फाइनेंस, सेल्स, सिर्फ यूनिक रह जाएगा अपने पास। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास 6 डुप्लीकेट एंट्री हैं, 4 बची हैं, जो कि हमारे पास टोटल पहले 10 थी। तो सिर्फ हमारे पास यूनिक क्या है, सेल्स, एचआर, आईटी, फाइनेंस, 4 ही डिपार्टमेंट है जो है हमारे पास। ठीक है। सेम हमारे पास लोकेशन है, इसके अंदर अपना जाएंगे, डेटा के अंदर जाएंगे, अनसेलेक्ट करेंगे, लोकेशन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो उसने 5 डिपार्ट लोकेशन अपनी हटा दी। अब 5 बची हैं जो यूनिक है अपने पास। ठीक है। ये होगी बात सिंगल सिंगल रो की। ऐसे सब सिर्फ इसमें से हटाया, फिर इसमें से हटाया, फिर इसमें से हटाया, फिर इसमें से हटाया। तो सेम सिंगल, अगर आपको दो रो में, दो रो का मतलब है कि इसमें भी एंट्री हो, इसमें भी एंट्री हो। जैसे ये अमित है, सेल्स का है, दूसरा अमित फाइनेंस का है, तो हमारे पास ये डुप्लीकेट नहीं होगी। ये कविता जोशी आईटी की है, दूसरी कविता जोशी आईटी है, लेकिन चेन्नई में है, और ये मुंबई की है। अब हम ट्राई करते हैं, सेम डुप्लीकेट पे गए, अनसेलेक्ट किया, हमने क्या लिया, नेम और डिपार्टमेंट। तो उसमें से कौन सा हटना चाहिए, हमारे पास हटना चाहिए कविता जोशी, क्योंकि नेम और डिपार्टमेंट इसी का डुप्लीकेट आ रहा है। क्लिक करोगे, एक हट गया। क्या हट गया, 10वीं एंट्री जो थी हमारे पास। किसकी थी 10वीं एंट्री, कंट्रोल जेड करेंगे, दिख जाएगा कविता जोशी की, जो कि आईटी में ही थी। और आपको 3 में जाना है। आप मान लीजिए आपने ले लिया एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, लोकेशन। ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे तो बोला नो डुप्लीकेट फाउंड। क्यों? क्योंकि जो कविता जोशी है हमें जो मिली थी आईटी में, वो मुंबई की रहने वाली है, और दूसरी चेन्नई की। मतलब तीनों रो कॉमन होनी चाहिए ऊपर वाली रो के साथ हमारी, तभी डुप्लीकेट होगा। इनमें से अगर कोई भी मिसमैच हुआ एक भी वैल्यू, तो डुप्लीकेट नहीं आएगी। लेकिन सिंगल रो में हम सिंगल रो के हिसाब से मिटा सकते हैं। ठीक है। ये हो गया अपना रिमूवल सिंगल रो का और मल्टीपल रो का। लेकिन ध्यान, एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप डुप्लीकेट एंट्री हटाएं तो बैकअप जरूर ले लें फाइल का पहले। ठीक है। अगर कोई दिक्कत होती है, फाइल सेव हो जाती है गलती से, तो उस बैकअप में आप काम कर सकें दोबारा जाके। ठीक है। और इसका शॉर्टकट है, डेटा पे गए, ALT A M,
ठीक है, तो आप वही फिल्टर डुप्लीकेट का यूज कर पाओगे। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, Alt+A+M। आपको जो चीज़ चाहिए, सिंगल में लगाना है, डबल में लगाना है, ट्रिपल में लगाना है, वो यहाँ से आप यूज कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। अगली वीडियो आएगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसमें आप देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं।